थैंक यू सो मच सर फॉर दिस ऑनर। सो मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है वेस्टीज प्लेटफॉर्म पे आज एक ट्रेनिंग करने के लिए। मैंने सोचा नहीं था जब जब ये बिजनेस स्टार्ट किया था कि बहुत जल्दी, इतना जल्दी ये मौका मुझे मिलेगा। एंड आई एम सुपर थ्रिल्ड। मेरी एक साल की जर्नी वेस्टीज में बहुत जबरदस्त रही है। सो थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूंगा बिफोर आई बिगिन। सो आई एम बेसिकली एन इंजीनियर बाय प्रोफेशन। मैंने 2005 में इंजीनियरिंग फिनिश की और उसके बाद इंजीनियरिंग स्टार्ट 2005 में इंजीनियरिंग फिनिश करने के बाद 2 साल इंडिया में काम किया। 10 साल आई वाज बेस्ड इन दुबई। सो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में मेरी एंट्री दुबई में हुई थी 2013 में, राइट। एंड जर्नी स्टार्टेड। सो आई शिफ्टेड बैक टू इंडिया इन 2018। एंड 18 में इंडिया में आने के बाद इंडियन डायरेक्ट सेलिंग सिनेरियो देखने के बाद, राइट, मैंने बहुत सारी कंपनीज को इवेलुएट किया, बहुत सारे लीडर्स से मिला। फाइनली मैंने वेस्टीज को यस बोला और ये मेरी लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन रहा और बहुत जबरदस्त ग्रोथ हमारी पूरी टीम की हो रही है वेस्टीज में, राइट। सो थैंक्स टू गौतम बाली सर, थैंक्स टू दीपक सूद सर एंड कंवरवीर सर जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म आज हमको प्रोवाइड किया है। सो दोस्तों आगे देखते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको एक बार ये इंडस्ट्री की पावर समझ में आ गई, राइट, सो आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है, राइट। सो मेरा दिमाग भी पहले क्लोज था काफी हद तक मैं इस इंडस्ट्री से। एक टाइम ऐसा भी था जब मुझे कोई नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कॉल करता था तो मैं बोलता था भाई कि दुनिया में आखिरी इंसान कोई होगा अगर, राइट, जो नेटवर्क मार्केटिंग करेगा या डायरेक्ट सेलिंग करेगा तो वो मैं होऊंगा, राइट। और ईगो बहुत बड़ा था बिकॉज जॉब बहुत जबरदस्त थी दुबई में, राइट। आई वाज ऑलरेडी अर्निंग क्लोज टू 6.5 लाख रुपीज। सो मैंने बहुत सारे बिल्डिंग्स डिजाइन किए हैं दुबई में। सो का मेन रोड है वहाँ पे शेख जायद रोड। सो वहाँ पर कुछ बिल्डिंग्स हैं जिनको मैं देख के बोल सकता हूँ कि ये मेरी डिजाइन है, ये मेरी डिजाइन है। मैंने दुबई मिलिट्री के लिए हॉस्पिटल डिजाइन किया है। सैलरी वाइज बहुत अच्छी थी, कुछ आर्टिकल्स भी लिखे हैं कंस्ट्रक्शन वीक मैगजीन में। सो पूरी इंडस्ट्री में नाम था और बहुत कम उम्र में जल्दी सक्सेस पा लिया था, तो ईगो बहुत ज्यादा हाई था, राइट। सो जब मुझे इस इंडस्ट्री में मेरी मुलाकात हुई तो एक अच्छे व्यक्ति के थ्रू मेरी मुलाकात हुई, वो भी सक्सेसफुल थे। तो जब मैं प्लान समझने के लिए गया नेटवर्क मार्केटिंग का पहली बार, तो दिमाग मेरा चकरा गया था क्योंकि आज तक जब मैंने सुना जो परसेप्शंस को लेके मैं जी रहा था, राइट। पहले मैं क्या सोचता था ना, ये तो हाउसवाइफ्स का बिजनेस होता है यार। सो क्या क्या परसेप्शन हमारे सामने आते हैं, राइट। आपके सामने भी आते होंगे जब आप प्लान दिखाते हो। लोग बोलते हैं यार ये तो हाउसवाइफ्स का बिजनेस है, राइट, सिर्फ हाउसवाइफ्स के लिए ही सुटेबल है और कोई सक्सेसफुल व्यक्ति इसको क्यों करेगा। दूसरा एक और परसेप्शन आता है आजकल, ये तो गेट रिच क्विक स्कीम है, राइट। फटाफट से जल्दी पैसा बनाना, जो जो पैसे के पीछे भागते हैं लोग और जो जल्दी पैसा बनाना चाहते हैं उनके लिए ये सब स्कीम्स के हम काम करते हैं, राइट। ये हमारे लिए नहीं है। और एक और बेसिकली एक परसेप्शन मेरा था कि यार जिसके पास लाइफ में करने के लिए कुछ नहीं है ना, मतलब लूजर एकदम कैटेगरी का कोई व्यक्ति है जो कुछ नहीं कर पाया जिंदगी में, तो वो ये करेगा। अब ये सब परसेप्शन दिमाग में चल रहे थे, राइट। एक और परसेप्शन मेरे दिमाग में एक और था कि भाई अगर किसी के पास टाइम है, फ्री टाइम है, राइट, तो फ्री टाइम में टीवी वीवी देखने के बजाय ये सब किया जाए तो थोड़े बहुत पैसे बन सकते हैं। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। मेरा परसेप्शन यही था इस इंडस्ट्री को लेके। एक और परसेप्शन आजकल, राइट, बहुत आप सुनते होंगे, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो डेफिनेटली आता होगा। पीपल हु आर डेस्परेट टू मेक सम मनी ऑन द साइड, जो कुछ लोग जो डेस्परेट है पैसा बनाने के लिए, उनके लिए बढ़िया बिजनेस है। बाकी तो कोई दम वाली बात नहीं है इसमें। तो मैं इस परसेप्शन के साथ बिजनेस का प्लान समझने के लिए गया नेटवर्क मार्केटिंग का, राइट। बट हुआ क्या कि जिस व्यक्ति ने मुझे ये बिजनेस समझाया था, ही वाज ऑलरेडी सक्सेसफुल, राइट। ही वाज जनरल मैनेजर फॉर अ वेरी बिग 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 फर्म। मैं नाम नहीं लूंगा फर्म का, राइट, नाम है उस व्यक्ति का, नाम ले सकता हूँ यहाँ पे। बट ही वाज ऑलरेडी सक्सेसफुल। मेरी नजर में ही वाज अप देयर इन माय एंटायर बैच, मेरा स्कूलिंग का बैच था उसमें। तो फिर मेरे को समझ हजम नहीं हुई बात, राइट। मेरे दिमाग में चल रहा था कि यार एक तरफ तो मैं सोचता हूँ ये लूजर्स का बिजनेस है और ये इंसान तो कहीं से भी लूजर नहीं है, और ये इंडिया से दुबई सिर्फ ट्रैवल करके सिर्फ ये बिजनेस करने आ रहा है जिसको मैं लूजर्स का बिजनेस समझ रहा हूँ। कुछ तो गड़बड़ है, मे बी कुछ तो मैं मिस कर रहा हूँ, राइट। तो मेरी आगे और मतलब नेक्स्ट 2-3 मुलाकातें और हुई उनसे, तो मैंने और लोगों को देखा इस इंडस्ट्री में और कई अच्छे लोगों को मिला, राइट। तो मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिला जो मॉर्गन स्टैनली करके, राइट, बहुत बड़ी फाइनेंशियल फर्म है, राइट। मॉर्गन स्टैनली में इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम कर रहे थे और साथ में पैरेलली बिजनेस भी कर रहे थे। तो मैं आपको बता दूं, बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आर द हाईएस्ट पेड पीपल, और वो आईआईटी दिल्ली और आईएम अहमदाबाद से पास आउट थे। तो मैंने कहा यार ये कैसे हो रहा है, राइट। ये तो उल्टा ही चक्कर चल रहा है यहाँ पर कि मैं सोच रहा हूँ कि ये लूजर्स का बिजनेस है और यहाँ पर सुपर अचीवर्स मेरे सामने आ रहे हैं। एक डॉक्टर मेरे सामने आए थे जो टॉप मैक्सिलोफेशियल सर्जन है पूरे इंडिया में। तो कहीं ना कहीं दिमाग में बात पच नहीं रही थी। तो मेरे को जो जिन्होंने बिजनेस समझाया था उन्होंने एक ही बात बोला कि पंकज तुम भी समझदार हो व्यक्ति, राइट, तुम समझदार व्यक्ति हो, तुम लॉजिकल हो, राइट, तो अपने आंसर्स फाइंड करो, राइट, फैक्ट्स को जानो, तुम जानो फैक्ट्स को, हम तुम्हें बताएंगे, तुम शायद विश्वास ना करो। यू डू योर ओन रिसर्च। सो आई डिड माई ओन रिसर्च फॉर गुड 3 मंथ्स बिफोर साइनिंग अप। 3 महीने मैंने पूरा टाइम लिया और 3 महीने बाद जब पूरी रिसर्च करी, रिसर्च का मतलब रिसर्च होता है दोस्त, रिसर्च का मतलब सर्च नहीं होता है, राइट। तो गूगल पे जो हम सर्च करते हैं ना वो सर्च इंजन है, रिसर्च इंजन नहीं है। रिसर्च होती है अनबायस होती है,
रिसर्च में आप ये देखते हो कि आपको कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है तो वो कौन से सोर्स से मिल रही है। किसी भी व्यक्ति ने, राइट, मतलब रामलाल श्यामलाल ने कुछ बोला तो हम उस पे बिलीव करें या हम कोई फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन पे बिलीव करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात को समझना, राइट। सो मैंने अपनी पूरी रिसर्च की, मैंने पूरा एनालिसिस किया और उसके बाद मैंने बिजनेस में डिसाइड किया स्टार्ट करने का। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। जब मैं ये बिजनेस के बारे में, जब बिजनेस में जुड़ने के बाद, जो जुड़ने के बाद नहीं, जुड़ने से पहले जिन लोगों से मैं मिलता था वो सारी नेगेटिव बातें ही कर रहे होते थे, राइट, इसके बारे में, और मेरा भी परसेप्शन नेगेटिव ही बन गया था। तो उन्होंने मुझे सिर्फ एक बात बोली थी कि पंकज, तुम डिजाइनर हो, तुम बिल्डिंग्स डिजाइन कर रहे हो, तुम्हारा काम टेक्निकल है, हार्डकोर टेक्निकल जॉब है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, राइट। तो तुम अपने जॉब में डिसीजंस कैसे लेते हो? अगर तुम्हें कोई नई बिल्डिंग डिजाइन करनी है, कुछ नया काम करना है, कोई नया प्रोजेक्ट आता है, कोई क्रिटिकल प्रोजेक्ट है जिसपे आपको नॉलेज नहीं है, तो आप कैसे नॉलेज अक्वायर करते हो उसके बारे में, राइट? तो आप दो काम करते हो, राइट? अगर आप किसी मैनेजरियल जॉब में हो या फिर जहाँ पे आप लोगों को लीड कर रहे हो, राइट, किसी ऐसे जॉब में हो, टेक्निकल जॉब में हो, मैनेजमेंट जॉब में हो, क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग रिक्वायर्ड है उस जॉब में, आप सीईओ हो कंपनी के, तो आप कैसे कंपनी को लीड करते हो, उस कंपनी को कैसे लीड करते हो या उस कोई डिसीजन मेकिंग कैसे करते हो? आप फैक्ट्स ढूंढते हो, राइट। आप फैक्ट्स फाइंड करने की कोशिश करते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, और जहां पर फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है वहां क्या करते हो, राइट? आप एक्सपर्ट से बात करते हो उस फील्ड के, किसी से भी बात नहीं करते, एक्सपर्ट ढूंढते हो उस फील्ड का। सो वेर एवर वी हैव टू मेक अ क्रिटिकल डिसीजन, वी ईदर लुक फॉर फैक्ट्स, इफ वी कैनॉट फाइंड द फैक्ट्स, वी लुक फॉर एन एक्सपर्ट इन दैट फील्ड, जिसने इस उस इंडस्ट्री में, उस बिजनेस में, उस सिनेरियो में सक्सेस हासिल की है। जो फेल हुआ है उससे पूछेंगे तो क्या बता सकता है एक व्यक्ति, राइट? जो खुद रेस्टोरेंट नहीं चला पाया वो क्या आपको बता पाएगा रेस्टोरेंट कैसे चलाना है? वो आपको रेस्टोरेंट बिजनेस में आने वाली समस्याएं और प्रॉब्लम्स के बारे में ही बताएगा, वो कभी आपको ये नहीं बता सकता कि बिजनेस रेस्टोरेंट बिजनेस कैसे चलाया जाता है। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं जो फेलियर है उस बिजनेस में, तो ऑब्वियसली सही डिसीजन नहीं होगा। अगर आप ऐसे व्यक्ति से पूछ रहे हैं जिसने खुद ने कुछ किया ही नहीं उस बिजनेस में, राइट, बट सुना है, राइट, कहीं और से सुना है, तो डेफिनेटली वो डिसीजन सही नहीं होगा। सो आपको एक्सपर्ट्स से बात करनी है जो इस इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में सक्सेसफुल है, ग्रोइंग है, राइट? दैट पर्सन कैन लीड यू, or you have to find facts yourself, right? So let's look at what are the experts. So ये जो भी opinions हमको मिलते हैं जब हम business करते हैं, housewife, loser, right, losers business, housewife business, get rich quick scheme, ठीक है, spare time business, right, और तेल साबुन सोप शैम्पू बेचने का business, right, ये सब perceptions किन से मिलते हैं हमको, right? Who gives this kind of perception? So आप देखोगे जनरली एक और परसेप्शन मिलता है, ये पॉन्जी स्कीम है। तो पॉन्जी स्कीम की डेफिनेशन लोगों को मालूम ही नहीं है, राइट? लेट्स अंडरस्टैंड, ये कौन देगा, ये परसेप्शंस कौन देगा? मदर इन लॉ दे सकती है आपकी, राइट? आपकी सासू माँ दे सकती है, राइट? आपका एक एमबीए फ्रेंड वो आपको ये बोल सकता है जब आप बिजनेस दिखाओ उसको। बेस्ट फ्रेंड भी बोल सकता है, एक इंजीनियर भी आपको बोल सकता है, राइट? एक आपकी आपकी खुद की स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर आपको हो सकता है आप पे ट्रस्ट ना करे स्टार्टिंग में। आपके एक अंकल है जो ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हैं, राइट, रेस्टोरेंट चला रहे हैं, वो आपको बोल सकते हैं अरे ये तू कहाँ पड़ गया इन सब चक्करों में, ये तो बहुत सारी कंपनियां देखी है, राइट? डॉक्टर आपको एक बोल सकता है कि यार ये तो मेरे पास बहुत आते हैं ऐसे, तो राइट, इसमें कुछ दम नहीं है। आपका बॉस बोल सकता है अरे तुम कहाँ इन चक्करों में पड़ गए, अपने जॉब पे ध्यान दो यार, राइट? सो ये सब होगा, ये सब होता है, बट आपको ये सोचना है कि क्या ये सब एक्सपर्ट्स हैं? आर दीज एक्सपर्ट्स? दैट्स द क्वेश्चन यू नीड टू आस्क, राइट? सो आपका बेस्ट फ्रेंड जिसने आपको ये बोला कि यार ये सब चलता वलता नहीं है, हमने बहुत किया है, आपको ये सोचना है कि क्या ये बंदा एक्सपर्ट है? वो बंदा एक्सपर्ट होगा अपनी फील्ड का, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हिज प्रोफेशन। ही मे बी अ वंडरफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट, बट वो चार्टर्ड अकाउंटेंट वंडरफुल है, वो नेटवर्कर वंडरफुल नहीं है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पेट में दर्द होता है, राइट, और आपको एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई, तो क्या आप अपने सीए फ्रेंड से एडवाइस मांगोगे उसके बारे में? नहीं मांगोगे, बिकॉज वो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, राइट? और मेडिकल में भी स्पेशलिटीज होती है ना, राइट? आप हर डॉक्टर के पास नहीं जाओगे। पेट में दर्द हो रहा है तो आप गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास जाओगे आप। अगर आपके घुटनों में दर्द हो रहा है तो आप ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाओगे। ऐसा तो नहीं है ना कि आप मतलब ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास चले जाओगे घुटनों में दर्द होगा। तो हम वहां पर जब इतना समझते हैं कि हमें एक्सपर्ट्स के बारे में बात से राय लेनी है, तो यहाँ पर हम किसी की भी राय हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्यों हो जाती है, राइट? व्हाई इट बिकम्स सो इंपॉर्टेंट? सो मैंने ये देखा कि भाई ये सब एक्सपर्ट्स नहीं है। फिर मैंने और डीप जाके देखा, तो मैंने कहा यार ये जो लोग जो मेरे को ऐसी राय दे रहे हैं, क्या ये, चलो फॉरगेट अबाउट दिस फील्ड, क्या ये अपनी फील्ड में भी एक्सपर्ट है? बहुत लोग तो अपनी फील्ड में भी एक्सपर्ट नहीं होते, राइट? जिस जॉब में वो काम कर रहे हैं या जिस बिजनेस को वो चला रहे हैं, वो नंबर वन बिजनेस नहीं है। उनकी फील्ड में भी वो नंबर वन नहीं है। नंबर वन छोड़ो, नंबर 50 में भी नहीं है, नंबर 100 में भी नहीं आ रहा है वो, नहीं आ रहे हैं वो। तो वो जब अपनी फील्ड के एक्सपर्ट नहीं है तो क्या हमें उनसे राय लेनी चाहिए? दैट्स द क्वेश्चन दैट वाज गोइंग ऑन इन माय माइंड, राइट? सो आगे बढ़ते हैं।
तो हम देखते हैं एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं। एक्सपर्ट्स मतलब किसको एक्सपर्ट बोला जाएगा? एक्सपर्ट वो व्यक्ति जिसने बिजनेस किया हो, जिसने बिजनेस बनाया हो, जिसने एक बिजनेस नहीं मल्टीपल बिजनेस में सक्सेस हासिल की हो। थॉट लीडर्स हो गए पूरी दुनिया के, राइट? बिगेस्ट ऑफ द बिग लीडर्स, कंट्री को लीड करने वाले लोग हो गए, बिजनेस को लीड करने वाले लोग हो गए। उस तरह के जो लीडर्स हैं, राइट, जो इन्फ्लुएंस रखते हैं दुनिया में, राइट, उन लीडर्स की इस नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री पे क्या राय है? अगर आप न्यूट्रल सर्च करोगे, यू विल फाइंड द आंसर्स। लेट्स लुक एट व्हाट द एक्सपर्ट्स से, राइट? सो एक बहुत बड़े एक्सपर्ट है वॉरेन बुफे, राइट? वॉरेन बुफे एक फाइनेंशियल इन्वेस्टर है, बेस्ट इन्वेस्टर ऑफ दिस सेंचुरी, राइट? पूरी दुनिया इनको फॉलो करती है। अगर वॉरेन बुफे अपना पूरा पैसा ले जाके कुएं में डालते हैं ना, तो पूरी दुनिया बोलती है हमें भी उस वो कुआं दिखा दो जहाँ डाल रहे हो, हम भी डालेंगे, हमारा भी पैसा बढ़ जाएगा। दिस इज द काइंड ऑफ पर्सन दैट ही इज। ही अंडरस्टैंड्स मनी, ही अंडरस्टैंड्स इन्वेस्टमेंट्स। सो मैं आपको बता दूं, वॉरेन बुफे बोलते हैं कि दिस इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट एवर मेड। दिस इन्वेस्टमेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग, ही हैज डन हेवी इन्वेस्टमेंट इन नेटवर्क मार्केटिंग। इन्होंने पिछले 20 सालों में 3 कंपनियां ओन की हैं नेटवर्क मार्केटिंग की, और ये कहते हैं कि मेरी दुनिया का जिंदगी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है ये नेटवर्क मार्केटिंग। तो मतलब कि उनको भरोसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कंपनी पैसा बनाएगी। तो कंपनी पैसा कब बनाती है? जब माल बिकता है। माल कौन बेचता है, राइट? डिस्ट्रीब्यूटर्स, राइट? सो ऑब्वियसली द डिस्ट्रीब्यूटर्स विल आल्सो मेक मनी, राइट? लेट्स मूव फॉरवर्ड। नेक्स्ट एक्सपर्ट, राइट? नेक्स्ट एक्सपर्ट है रॉबर्ट कियोसाकी। रॉबर्ट कियोसाकी फाइनेंशियल गुरु है, डोनाल्ड ट्रम्प के फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, और एक बहुत बड़े ऑथर है रिच डैड पुअर डैड बुक के, जो आज तक भी फाइनेंस की दुनिया में नंबर 1 सेलिंग बुक है, राइट? रॉबर्ट कियोसाकी ने 1998 में एक बुक लिखी थी रिच डैड पुअर डैड। उसके बाद 2000 में एक और बुक लिखी थी प्रोफेसी, जिसमें बोला था इन्होंने कि 2020 तक 2 रिसेशंस आएंगे, एक छोटा रिसेशन आएगा, और 2020 के बाद एक 2015 से 20 के बीच में एक बड़ा रिसेशन भी आएगा। और ये बात उन्होंने 2000 में बोली थी, राइट? तो पूरी दुनिया इन पे हंस रही थी। और जब 2007 का या 8 का क्रैश हुआ था, तो अकेला इंसान जो हंस रहा था पूरी दुनिया पे, वो था रॉबर्ट कियोसाकी। इसने बोला था देखो मैं बोल रहा था, राइट? सो ही इज अ विजनरी, ही कैन सी फ्यूचर, दैट काइंड ऑफ पर्सन ही इज। सो रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग गिव्स पीपल द अपॉर्चुनिटी विद लो रिस्क एंड वेरी लो फाइनेंशियल कमिटमेंट एंड बिल्ड देयर ओन इनकम जनरेटिंग एसेट एंड एक्वायर ग्रेट वेल्थ। यानी हिंदी में बोलूं तो रॉबर्ट कियोसाकी बोल रहे हैं कि भाई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो इसमें रिस्क बिल्कुल मिनिमम है, फाइनेंशियल कमिटमेंट कोई ज्यादा है नहीं, पैसा बहुत ज्यादा डालना नहीं है, राइट? और इनकम जनरेट कर सकते हो, एक एसेट बना सकते हो, राइट? और अपने अपने लिए संपत्ति बना सकते हो, वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, राइट? और नेक्स्ट एक्सपर्ट की मैं बात करूंगा आपसे। सो ये बिल क्लिंटन, राइट? बिल क्लिंटन ने जब वो प्रेसिडेंट थे यूएस के ना, यूएस का प्रेसिडेंट पूरी दुनिया में हमेशा सबसे पावरफुल इंसान माना जाता है। आज डोनाल्ड ट्रंप हैं, तो आप उस समय बिल क्लिंटन होते थे, राइट? और इन्होंने पूरी कंट्री के सामने आके एक स्पीच दिया था, जब आप ये पावर में थे तब की बात कर रहा हूँ। इन्होंने पूरी कंट्री में आके स्पीच दिया था और थैंक्स बोला था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, राइट? और बोला था कि ये इंडस्ट्री हमारी गवर्नमेंट को 8% टैक्स में कंट्रीब्यूट कर रही है, राइट? 8% एक्सचेकर कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट सेलिंग का है। आप लोगों को अपॉर्चुनिटी प्रदान कर रहे हो, आप अनएम्प्लॉयमेंट घटा रहे हो, आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, राइट? You strengthen our country and economy not just by striving for your own success but by offering the opportunity to others। ये कोई छोटी बात है क्या, राइट? सो अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ बोलता है तो कोई ऐसे ही मुंह खोल के नहीं बोल देता, राइट? उसके स्पीच को पता नहीं कितने एक्सपर्ट्स ने रिव्यू किया होगा, कितने फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स ने देखा होगा। इट इज एन एड्रेस, ही इज एड्रेसिंग द कंट्री, राइट? सो दैट्स अ फैक्ट। एंड ये सब अवेलेबल है यूट्यूब पे, आप जाना बिल क्लिंटन नेटवर्क मार्केटिंग डालना, ये स्पीच मिल जाएगा आपको, अभी भी अवेलेबल है, राइट? एक और बहुत बड़े वेरी सक्सेसफुल पर्सन बॉब प्रॉक्टर, जो कि मॉडर्न फिलोसफी के बहुत बड़े फिलोसोफर है, मॉडर्न फिलोसोफर है बॉब प्रॉक्टर। बहुत बहुत नाम है इनका। ये कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग परफेक्ट सिस्टम है जिसमें आप जो डालते हो, व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप, लॉ ऑफ नेचर। इस बिजनेस में आप जितना डालोगे, जो बोगे वो काटोगे, राइट? और आपको बिल्कुल आपकी काबिलियत के अनुसार आपको कमाई होगी, राइट? सो ये इनके इनके व्यूज हैं। क्या आप इनको एक्सपर्ट मानोगे कि नहीं, या आप अपने फ्रेंड को एक्सपर्ट मानोगे? तो अगर आपका फ्रेंड अगर आपको बोलता है ये सब नहीं चलता है, एक तरफ तो आपके फ्रेंड की एडवाइस है, दूसरी तरफ वॉरेन बुफेट की एडवाइस है, आपको क्या लगता है किसकी एडवाइस आपको माननी चाहिए, राइट? So I took the advice of the experts and I stuck in this industry, right? So next let's, और मैं आपको बता दूं यहाँ पे रिचर्ड ब्रांसन है, उनको नाम सर रिचर्ड ब्रांसन उनको बोलते हैं, ठीक है? और इनको सर की उपाधि मिली है ब्रिटेन की जो क्वीन है उनसे। और रिचर्ड ब्रांसन की 400 प्लस कंपनीज हैं, टॉप 5 बिलियनर्स ऑफ द वर्ल्ड में आते हैं, और वो कहते हैं कि इट्स आई एम अ ट्रेमेंडस बिलीवर इन नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है? डोनाल्ड ट्रंप, राइट? डोनाल्ड ट्रंप ने खुद अपनी कंपनीज ओन की है नेटवर्क मार्केटिंग में। ही इज द बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। एक शो हुआ था, राइट, डेविड लेटरमैन शो, जिसमें इनको बुलाया गया था डोनाल्ड ट्रंप को, लाइव शो, जैसे कॉफी विद करण होता है ना इंडिया में, कॉफी विद करण गॉसिप शो है, ये थोड़ा बेटर शो है, राइट? इसमें वर्ल्ड लीडर्स को बुलाया जाता है। तो डेविड लेटरमैन शो में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा था डेविड लेटरमैन ने कि अगर आपकी पूरी संपत्ति खत्म हो जाए और आप जीरो पे आ जाओ तो आप क्या करोगे, राइट?
सो डोनाल्ड ट्रम्प ने सबके सामने बोला था कि मैं एक अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ढूंढूंगा और काम पे लग जाऊंगा। तो जितने भी लोग वहां पे बैठे थे सामने, राइट, वो उसको बू करने लगे, वो ऐसे ऐसे करने लगे। तो डोनाल्ड ट्रम्प ने यही बोला कि इसीलिए तुम लोग वहां बैठे हो और मैं यहाँ बैठा हूँ, बिकॉज बिजनेस की समझ है। तो डोनाल्ड ट्रम्प, हम उनको पसंद करें या ना करें यार, वो अलग बात है, बट फैक्ट ये है कि भाई बिजनेस की दुनिया में ही इज अ चैंपियन, एंड नॉट जस्ट इन बिजनेस, ही इज अ चैंपियन इन यू नो लीडिंग अ कंट्री ऑल्सो, एंड दैट टू द मोस्ट पावरफुल कंट्री। तो कुछ तो मालूम होगा इसको, राइट, थोड़ा बहुत तो अक्ल ज्यादा होगी हमारे एक बेस्ट फ्रेंड से, या हमारे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से, या हमारे डॉक्टर से, राइट, जिसको हम प्लान दिखा रहे हैं। आपको सोचना है कि अक्ल ज्यादा होगी डोनाल्ड ट्रंप पे या नहीं, तो आप किसकी राय मानेंगे। सो एक और बात नोट करा दूं मैं आपको, बिल क्लिंटन है, यूएस के प्रेसिडेंट थे, जो कि आपके डेमोक्रेटिक कैंडिडेट थे, और जो हमारे डोनाल्ड ट्रंप है ये रिपब्लिकन कैंडिडेट है। जैसे इंडिया में होता है ना, कांग्रेस और बीजेपी कभी एक बात नहीं करते, कांग्रेस बोलेगी दिन है तो बीजेपी बोलेगी रात है, नहीं, वो बोलेंगे रात है तो ये बोलेंगे दिन है, तो कभी एक बात पे अग्री नहीं करते। बट यहाँ पे दो प्रेसिडेंट्स अमेरिका के, राइट, जो अलग अलग पार्टी से बिलोंग करते हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, तो यूनिवर्सल ट्रूथ ट्रूथ होगा कि नहीं होगा, राइट, आप डिसाइड करो एक बार, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो ये एक्सपर्ट्स की राय है। आप देखते हैं और भी एक्सपर्ट्स हैं, मैं आपको नाम बता रहा हूं, आप खुद रिसर्च करना अपनी। पॉल्स एंड पिल्जर इकोनॉमिक एडवाइजर रहे हैं, राइट, दो एडमिनिस्ट्रेशंस के, ठीक है, दो प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशंस के यूएस में, और बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, ट्रेंड सेटर हैं, ट्रेंड फोरकास्टर हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है। चार्ल्स किंग, राइट, प्रोफेसर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ, ठीक है, इलिनॉय, यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय इन शिकागो में नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई जाने लगी है। इंडिया में कर्नाटका यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी इलेक्टिव के रूप में आ चुकी है। सो जो जो सब्जेक्ट, राइट, एक बार मेन स्ट्रीम का पार्ट बन जाता है, जो एजुकेशन सिस्टम में आ जाता है, द टाइम हैज कम, यू कैन रियलाइज दैट द टाइम हैज कम, राइट। टी हार्व एकर अगेन बहुत बड़े सक्सेस कोच है, राइट, एंड ही टॉक्स अबाउट मनी एंड वेल्थ क्रिएशन, ही इज अ वेरी बिग फैन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। सो ये कुछ एक्सपर्ट्स मैंने आपको बता दिया। अब ये जो नेगेटिव परसेप्शन है ये क्यों है, राइट, नेगेटिव परसेप्शन बेसिकली, मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा बहुत जल्दी से, राइट, आप समझ जाएंगे। सो एक बार क्या होता है कि एक पिंजरा आप ले लो, राइट, वो पिंजरे में आप 5 चिंपैंजीज को बंद कर दो, राइट, ऊपर से एक केला लटका दो, और जैसे ही कोई चिंपैंजी चढ़ने की कोशिश करे, वो एक सीढ़ी लगा दो उसके लिए, केले की चढ़ने के लिए। तो चिंपैंजी को केला पसंद है, वो चढ़ने की कोशिश करेगा, जैसे ही कोई चिंपैंजी चढ़ता है आप उसके ऊपर हॉट वाटर का स्प्रे करो, राइट। तो एक बार हॉट वाटर का स्प्रे हो गया, सारे चिंपैंजीज को गर्मी लगी, गरम गरम एकदम खौलता हुआ पानी आया। नेक्स्ट टाइम वापस चिंपैंजी ट्राई करेगा, सबके ऊपर वापस से स्प्रे कर दिया। थर्ड टाइम जैसे ही कोई चिंपैंजी ट्राई करेगा, बाकी के 4 चिंपैंजी उसको मारेंगे, क्योंकि क्यों क्यों चढ़ रहा है भाई, क्यों मरवाने के काम कर रहा है, राइट। थोड़े टाइम के बाद आप वो गर्म पानी का टैप ऑफ कर दो, बिल्कुल पानी नहीं आ रहा है, अभी केला अभी भी लटका हुआ है, बट कोई चिंपैंजी नहीं चढ़ेगा उसमें 5 में से, क्यों? बिकॉज डर लग गया ना, राइट। उनको पता है कि ऑलरेडी मतलब मुसीबत क्यों मोल लेना है, राइट। अब उस ग्रुप में से आप एक चिंपैंजी को हटाओ और दूसरे चिंपैंजी को इन कर दो, नए चिंपैंजी को जिसको कुछ नहीं मालूम, वो भी ट्राई करेगा ऊपर चढ़ने के लिए, राइट। बट जैसे ही वो ट्राई करेगा ना, वो 4 चिंपैंजी जिनको पता है कि पानी आता है, वो उसको कूटेंगे, बट पानी अभी नहीं आने वाला है, बट वो तब भी कूटेंगे, राइट। एक बार वो कूटेगा, दूसरी बार फिर ट्राई करेगा, क्योंकि जल्दी नहीं मानेगा, बट दूसरी बार फिर कूटेगा, तो तीसरी बार नहीं ट्राई करेगा, तीसरी बार वो भी गिव अप मार देगा, और उसको भी पता चल जाएगा कि भाई ऊपर चढ़ूंगा तो सब लोग कूटेंगे मेरे को, राइट। थर्ड, अब एक और चिंपैंजी को आप वहां से अलग करके नए चिंपैंजी को डालो, जैसे ही वो चढ़ेगा, बाकी के पहले के जो 3 चिंपैंजी जो पुराने वाले हैं, और एक जो नया आया है, पिछली बार आया था, जिसको खुद भी नहीं मालूम कि वो क्यों पिटा, वो भी उसकी पिटाई में पार्टिसिपेट करेगा और वो भी मारेगा उसको। सो ऐसे करते धीरे धीरे आप 5 चिंपैंजीज को रिप्लेस कर सकते हो, राइट। किसी को मालूम नहीं होगा कि ऊपर क्यों नहीं चढ़ना है, बट कोई नहीं चढ़ रहा होगा। दिस इज हाउ परसेप्शंस आर फॉर्म, राइट। सो ये इंडस्ट्री में क्या हुआ, राइट, पहले जब जब इंडस्ट्री में रेगुलेशन नहीं था, लोगों को पता नहीं था सही क्या है गलत क्या है, बहुत सारी कंपनी जैसे आ जाती थी, राइट, और 2 साल 4 साल चल के बंद हो जाती थी, तो कुछ लोगों के हाथ जल गए, कुछ लोगों को बैड एक्सपीरियंस हो गया, कंट्रोल नहीं था डिस्ट्रीब्यूशन पे, राइट। एक प्रोडक्ट आज सामान ऑर्डर हुआ, प्रोडक्ट पहुंच रहा है 2 महीने के बाद, सपोर्ट सिस्टम अच्छा नहीं था, तो एट्रिशन रेट बहुत हाई था, एंट्री बैरियर इस बिजनेस में बहुत लो होता है, यानी कि लोग आ तो जाते हैं, कितने रुपए स्टार्ट होता है वेस्टीज बिजनेस, राइट, मिनिमम 1000 रुपए से भी स्टार्ट करते हैं कई लोग 2000 से, कई 4000 से, मैक्सिमम फास्ट स्टार्ट 8% 10,000 से, एयर प्यूरिफायर लिया, वाटर प्यूरिफायर लिया तो 28,000 से। तो मैं बता दूं आपको, एंट्री बैरियर इस बिजनेस का इतना लो है, इतने सस्ते में ये बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, तो उसकी रेस्पेक्ट नहीं होती। आज एक मोबाइल फोन भी हम खरीदते हैं तो 20-30 हजार रुपए का आ रहा है, और टूट जाता है ना, तो हम 3-4 दिन के बाद नया ले लेते हैं, राइट। सो इंसान की लाइफ में 20-30 हजार रुपए तक की वैल्यू नहीं है, 2 लाख 4 लाख की वैल्यू नहीं है, तो 2,000-3,000 की क्या होगी। तो जल्दी आते हैं लोग और जल्दी निकल जाते हैं, राइट। अगर ये ट्रेडिशनल बिजनेस करते हैं, और ये बिजनेस में अगर आप ऑलरेडी, राइट, 20-50 लाख 1 करोड़ डालते, तो अगर आपका बिजनेस अगर 2 महीने नहीं चलता, तो आप क्या करते? बोरिया बिस्तर बांध के चले जाते क्या? नहीं जाते ना। आप ट्राई करते, आप हर तरफ से जान लगा करके उसमें काम करते हैं, बिकॉज आपने इतना इन्वेस्टमेंट उसमें कर दिया है, राइट, एंड दैट यू कैन नॉट जस्ट वॉक ऑफ, राइट।
सो एंट्री बैरियर लो है, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन से लोग आते हैं। कई लोग इस बिजनेस को ना एकदम लॉटरी टिकट की तरह ट्रीट करके आ रहे हैं, जो ये सोच रहे हैं कि ना यार चलो ठीक है मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है, और 2-3 लोग हैं, इनमें से ये तो काम करेगा, ये काम करेगा, ये चल गया तो मेरे पैसे बन जाएंगे, राइट? लॉटरी टिकट खरीदा है उन्होंने बेसिकली, और कुछ नहीं है। तो रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन लगा के काम करो। अगर ये इंडस्ट्री में अगर आप हो यहाँ पर, राइट, तो आप मिनिमम से 3 से 4 साल का आप अपने आप से कमिटमेंट ले लो, आप इस बिजनेस में रॉक कर दोगे, राइट? इनकरेक्ट अप्रोच होती है कई बार, राइट? गलत तरीके से बिजनेस होता है, और लो एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। हम इस बिजनेस का थोड़ा चैलेंज है, जो बाली सर भी बोलते हैं, राइट, कि हम बेसिकली क्या है, इस बिजनेस में हम लोग एक हाउसवाइफ को भी बिजनेस बनाना बनाना चाह रहे हैं, हम एक स्टूडेंट को बिजनेस बना रहे हैं, हम एक इंजीनियर को बिजनेस बना रहे हैं। तो हर व्यक्ति, हर तरह के बिजनेस, हर डिफरेंट डिफरेंट प्रोफेशन से आने वाले लोगों को हम एक अलाइन करके एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात कर रहे हैं। तो हर कोई बंदा एंटरप्रेन्योर माइंडसेट का नहीं होता है, एंड बिकॉज ऑफ दिस, राइट, लॉट ऑफ पीपल आर नॉट एबल टू अचीव इट, एंड दैट्स व्हाई दिस परसेप्शन इज फॉर्म। बट दिस परसेप्शन इज फॉर्म बिकॉज ऑफ, मोस्टली बिकॉज पहले के टाइम पे, राइट, के रेगुलेशन नहीं था इस इंडस्ट्री में, तो बहुत सारी कंपनी ऐसी हैंकी पैंकी ऑपरेट कर रही थी, जो अब नहीं कर रही है, राइट? आगे बढ़ते हैं। सो ये फैक्ट है, राइट? मैं आपको फैक्ट शेयर कर रहा हूँ, ये मेरी रिसर्च का नतीजा है जो मैंने की थी उन 3 महीनों में। उसके बाद मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, 2017 के बाद से मैं फुल टाइमर हूँ। आई एम नॉट इन जॉब। मैंने मेरा 6 लाख का जॉब क्विट करके आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर रहा हूँ, और इतना स्पीड से कर रहा हूँ कि मेरे को पता है कि मेरे को फटाफट से 6 लाख की इनकम पे वेस्टीज में पहुंचना है, राइट? सो अभी 1 साल मेरे को कंप्लीट हुआ है, डायमंड डायरेक्टरशिप हो गया, और इस महीने क्राउन जा रहा हूँ, राइट? सो ये बेसिकली फैक्ट्स हैं केपीएमजी के। केपीएमजी एक बहुत बड़ी रिसर्च फर्म है, राइट, जो कि गवर्नमेंट्स अपॉइंट करती है केपीएमजी को रिसर्च करने के लिए। किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी रिसर्च करवानी है या कोई ऑडिटिंग है, तो बड़ी ऑडिटिंग फर्म है, राइट, केपीएमजी। तो ये लोग रिसर्च कर सकते हैं, आप और मैं सिर्फ सर्च ही कर सकते हैं। तो इनकी रिसर्च का नतीजा क्या है वो हम समझते हैं। तो केपीएमजी ने 2015 में ये रिपोर्ट निकाली, राइट? इसके अकॉर्डिंग केपीएमजी ने बोला कि ये इंडस्ट्री, राइट, इंडिया में $10 बिलियन की इंडस्ट्री, यानी 7,000 करोड़ की इंडस्ट्री थी 2013 में। और केपीएमजी के अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री में पोटेंशियल है ऑलमोस्ट 645 बिलियन आईएनआर की इंडस्ट्री बनने का, यानी 7,000 करोड़ से ग्रोथ होके 64,500 करोड़ तक जा सकती है 2025 तक। ये केपीएमजी की रिपोर्ट थी। तो कहां 7,000 करोड़, कहां 64,000 करोड़, यानी 10 गुना ग्रोथ, राइट, इन द नेक्स्ट 10 इयर्स। कोई और इंडस्ट्री मुझे बता दो इसके आसपास भी हो, डबल डिजिट ग्रोथ भी कर रही हो इस समय। ये डबल डिजिट ग्रोथ है, और ऑलमोस्ट 15 to 20% ग्रोथ है एवरी ईयर ऑन ईयर, राइट? सो दैट इज व्हाट केपीएमजी सेज। केपीएमजी कह रही है कि भाई ये इंडियन जो अपना टैक्सेस है, जो जो रेवेन्यू, गवर्नमेंट को रेवेन्यू जाता है इससे, टैक्सेस जो डिस्ट्रीब्यूटर्स देते हैं और कंपनीज देती हैं, ठीक है, 10 बिलियन टैक्स था, और ये बढ़ के 90 बिलियन पहुंच जाएगा। सो मोदी गवर्नमेंट इज वेरी स्मार्ट, राइट? मोदी जी इज बिजनेस प्रो पर्सन। सो फटाफट से वो रेगुलेशन लेके आए 2015 में। इस रिपोर्ट के आने के बाद रेगुलेशंस आए, ठीक है, और ये रिपोर्ट भी फिक्की और केपीएमजी के ने दोनों साथ में बनाई थी, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पेश हुई थी, राइट? सो रेगुलेशंस आर ऑलरेडी इन प्लेस राइट नाउ, ठीक है। सो एंड द बिजनेस इज ग्रोइंग। सो कॉमन मिथ्स क्या है इस बिजनेस के बारे में? पहला, लोग बोलते हैं दिस इज अ पिरामिड स्कीम, राइट? सो व्हेन पीपल से पिरामिड स्कीम, हंसी आ जाती है मुझे, बिकॉज आप सिर्फ उनसे पूछिए कि क्या चीज पिरामिड नहीं है, राइट? आप उनसे, कोई भी अगर आपको पूछता है ये पिरामिड स्कीम है, सिर्फ ऊपर वाले लोग ही पैसा बनाते हैं, तो उनसे पूछिए आप, आपकी कंपनी में कौन पैसा बनाता है, राइट? आपकी कंपनी में भी तो ऐसे होता है, एक ओनर है, ओनर के पास सीईओ है, राइट? सीईओ के बाद मैनेजर्स है, फिर सुपरवाइजर्स है, फिर एम्प्लॉइज है। तो सबसे ज्यादा पैसा कौन कमाएगा? गाय एट द टॉप, राइट, द ओनर ऑफ द कंपनी एंड द सीईओ। उसके बाद उससे कम पैसा मैनेजर, उसके उससे कम पैसा सुपरवाइजर, और नीचे वाले, राइट, कभी उतना पैसा जिंदगी में सपने में भी नहीं कमा सकते। अगर वो पूछे, नीचे वाले अगर पूछे कि मेरे को तरीका बताओ जिससे मैं आपसे ज्यादा पैसा कमा पाऊं, तो क्या हो सकता है? ऐसा पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। सो इवन इन देयर ड्रीम, राइट, दे कैन नॉट मेक मोर मनी देन द सीईओ, एटलीस्ट इन डायरेक्ट सेलिंग, राइट? यू हैव अ चॉइस, राइट? इवन इफ यू आर बिलो ऑल्सो, आप अपने ऊपर वाले से ज्यादा पैसा बना सकते हो। फेयर सिस्टम है। कंपनी आपको पे करती है आपके टर्नओवर के बेस पे, आपकी पोजीशन के बेस पे नहीं करती है, राइट? सो जहां तक आपके पिरामिड होने का सवाल है, एवरीथिंग इज अ पिरामिड। गवर्नमेंट इज आल्सो अ पिरामिड। गवर्नमेंट भी ऐसे होता है ना, राइट? पहले प्रेसिडेंट होता है, फिर उसके बाद आपके प्राइम मिनिस्टर है, फिर आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, और उसके बाद फिर उनके उनके सबॉर्डिनेट्स है, फिर उनके सबॉर्डिनेट्स है, फिर नीचे कार्य करता है। ऐसे ही तो होता है। हर ऑर्गेनाइजेशन ऐसे ही चलती है मेरे भाई, राइट? इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट hierarchy in any company, this is how you will represent it. It will be a pyramid. Try it. If you can't, if you find a better structure, tell me. But point ये है कि क्या पिरामिड इसको क्यों बोला जाता है? बिकॉज लोगों को लगता है ऊपर वाले लोग ही पैसा बना रहे हैं। बट अगर ऐसा होता, राइट, तो आप मुझे बताइए, राइट, बड़े बड़े लीडर्स है वेस्टीज के, राइट? सिद्धार्थ सिंह जी हो गए, हमारे एम्बेसडर, और हमारे एम्बेसडर हो गए एसपी भारल, राइट? सो ये लोग कब बिजनेस में आए? सिद्धार्थ सिंह जी 4 साल के बाद बिजनेस में आए ना, राइट?
वेस्टीज को स्टार्ट किए हुए ऑलरेडी 4-5 साल हो गए थे, तब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया, आज नंबर 1 अर्नर है। उसके अलावा एसपी भारल सर ऑलरेडी राइट 2015 के बाद स्टार्ट किया है बिजनेस उन्होंने, बट उसके बाद भी आज इतना बड़ा चेक वो ले रहे हैं। ठीक है, तो कई लोग उनसे पहले चालू हुए थे बट वो तो नहीं ले रहे। तो इट्स अबाउट द परफॉर्मेंस, इट्स नेवर अबाउट द पोजीशन, राइट? सो दिस इज अ फेयर सिस्टम, राइट? इट्स नॉट अ पिरामिड स्कीम। सेकेंडली, कई लोगों का परसेप्शन होता है कि भाई इट विल सैचुरेट समडे, सैचुरेशन हो जाएगा, राइट? तो यार मतलब सोचने वाली बात है, सैचुरेशन इज द बिगेस्ट मिथ। आप बताओ, राइट? हर हर व्यक्ति के घर में फ्रिज है कि नहीं? सबके घर में फ्रिज है ना? तो क्या फ्रिज बिकने बंद हो गए? फ्रिज खराब भी होते हैं, टूटते भी है, नया लेता है आदमी, राइट? तो सैचुरेशन इज अ कंप्लीट मिथ। और दूसरी बात, हम जब बात कर रहे हैं ना, तो हमारे बात करते करते पता नहीं कितने लोग, कितने बच्चे पैदा हो गए इंडिया में यार, राइट? कितने बच्चे अभी 18 साल के हो गए, अभी जस्ट हम बात कर रहे हैं इतने में आज उनका बर्थडे चल रहा है, तो वो सब दे आर ऑल एलिजिबल फॉर वेस्टीज। कल और नए लोग एलिजिबल फॉर वेस्टीज, परसों और नए लोग एलिजिबल फॉर वेस्टीज। तो सैचुरेशन इज अ कंप्लीट मिथ। प्लस वी आर वर्किंग इन एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो हर महीने आदमी को लेना ही है, चाहे वो एक इंसान भी जिंदा होगा तो भी वो सामान लेता रहेगा, राइट? सो saturation is a complete myth, right? I laugh at people who say such things. दूसरी बात, सक्सेस रेट इज वेरी लो, राइट? तो मैं, जो लोग मुझे बोलते हैं सक्सेस रेट इज वेरी लो, so I ask them, show me one business with more than 80%, 50% success rate. I will join you today. Show me one business. Let me tell you, मैं आपको बता दूं, राइट? जिस भी चीज में सक्सेस आपको आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकता है, चाहे वो आईआईटी जेई का एग्जाम हो गया, चाहे वो एक आईएएस का एग्जाम हो गया, चाहे वो whatever it may be, चाहे इंडियन क्रिकेट टीम में सिलेक्शन हो गया, सक्सेस रेट इज वेरी लो ब्रो। वेयर आई बी लिविंग, राइट? तो अगर ऐसा बिजनेस ढूंढ रहे हो जिसमें सब सक्सेसफुल हो जाए, तो बस वो स्कैम हो सकता है वो। इट कैन नॉट बी अ जेन्युइन बिजनेस, राइट? जेन्युइन बिजनेस में एफर्ट लगता है, वेरेवर देयर इज एफर्ट रिक्वायर्ड एंड एफर्ट डिक्टेट्स योर सक्सेस। तो वहां पे हम सक्सेस रेट की बात नहीं करते, चांस की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बेटा आपको आला के बोलता है कि पापा मुझे ना आईएएस ऑफिसर बनना है, राइट? मैं तैयारी करना चाहता हूँ, मैं आईएएस ऑफिसर बनना चाहता हूँ, आप उसको क्या सलाह दोगे? क्या ये बोलोगे आपकी बेटा सक्सेस रेट इज वेरी लो? अगर आप ऐसा बोलोगे तो आप किस तरह के फादर हो? बताओ आप। आपको उसको मोटिवेट करना चाहिए कि आप उसको बोलोगे कि सक्सेस रेट इज वेरी लो? क्या कोई चांस का गेम थोड़ी ना है, कोई लूडो थोड़ी खेल रहे हैं कि 6 आया तो आप जीते और 1 आया तो हारे, राइट? ये बिजनेस डिपेंड करता है आपके एफर्ट पे। अगर आप एफर्ट डालोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे, आप एफर्ट नहीं डालोगे तो सक्सेसफुल नहीं होगे। कोई हम ताश के पत्ते थोड़ी खेल बांट रहे हैं, राइट? कि अच्छा पत्ते आए तो आप जीते, बुरे पत्ते आए तो हारे। इस बिजनेस में कोई सक्सेसफुल ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, प्रोवाइडेड इफ यू आर रेडी टू लर्न दिस बिजनेस एंड डू इट वेल, राइट? आप किसी भी लीडर को उठा के देख लो, 5 साल जिसने डाले हैं वो 5 सालों में यहाँ उतने कमा के निकलेगा जितने वो 50 साल में किसी और बिजनेस में नहीं कमा सकता है, राइट? सो हम समझते हैं वेस्टीज क्या है, मतलब बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग और वेस्टीज है क्या? बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। तो डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल लाइफ में वर्ल्ड में कैसे इवॉल्व हुए? पहले ट्रेडिशनल बिजनेस था, मैन्युफैक्चरर से सामान निकलता था, कैरिंग फॉरवर्डिंग, फिर होलसेलर, फिर रिटेलर, फाइनली रिटेलर को जाके लोग लेते थे। तो ये एवोल्यूशन इस तरह से हुआ है। सो ट्रेडिशनल मॉडल बहुत पॉपुलर हुआ, ठीक है, बहुत सालों से चल रहा है और बहुत लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है। और इसमें एडवांटेज क्या है कि एक बार आपने इसको सेट कर दिया तो आप लास्ट लूक एंड कॉर्नर तक आपका प्रोडक्ट पहुंच जाता है, वहां पे आप सर्व कर सकते हो कस्टमर को। बट एक इसका डिसएडवांटेज भी है, इसमें एक कॉस्ट होता है, उसको बोलते हैं मैड कॉस्ट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, राइट? सो बहुत सारा पैसा आपके मिडिल मैन को लग जाता है। उसके अलावा उसको रन करने के लिए आपको एडवर्टाइजिंग की रिक्वायरमेंट हाई रहती है। एडवर्टाइजिंग एजेंसी आएगी, फिर शाहरुख खान, सलमान खान पिक्चर में आएंगे, उनको करोड़ों रुपए मिलेगा, फिर एड बनेगा, फिर प्रिंट मीडिया, टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, सब जगह पैसा बनेगा, ठीक है, पैसा जाएगा। उसके बाद वो एड पॉपुलर होकर डिमांड आएगी, डिमांड मीट करने के लिए आपको ऑफिस सेट करने पड़ेंगे हर जगह पर, ठीक है? आपके ब्रांच ऑफिस होंगे, ब्रांच ऑफिस से सब ऑफिस होगा, फिर उसमें सेल्स स्टाफ होगा हर एक में। सो बहुत खर्चा है, बहुत खर्चा है इसको रन करने के लिए। और ये सारा खर्चा कौन पे करता है? एट द एंड ऑफ द डे कस्टमर ही पे करता है। हम 2 रुपए की बॉटल पेप्सी की जो हम 40 रुपए में लेते हैं, राइट, हाफ अ लीटर की, वो 2 रुपए की होती है एक्चुअली। 2 रुपए में बन के तैयार हो जाती है वो, रेडी टू शिप। बट उसके बावजूद भी हम 40 रुपए क्यों दे रहे हैं? बिकॉज यहाँ सब पैसा ये सब लोग बना रहे हैं, राइट? सो देयर आर टू ड्रॉबैक्स। फर्स्टली 70 to 80% प्राइस इज एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, राइट? एंड हाई डिपेंडेंस ऑन एडवर्टाइजिंग। उसके बाद इवोल्यूशन हुआ फ्रेंचाइजिंग की तरफ, राइट? सो हमेशा याद रखना, मार्केट हमेशा मूव करेगा कस्टमर के फेवर में। जब कस्टमर को फायदा होगा तो मार्केट हमेशा, हर बार, हर सिस्टम, हर इंडस्ट्री में कस्टमर ओरिएंटेड मार्केट होता है। सुना है ना, कस्टमर इज द किंग। सो नेक्स्ट इवोल्यूशन हुआ फ्रेंचाइजिंग। इसमें क्या हुआ? मिडिलमैन सारे कट हो गए। एक फ्रेंचाइजर था, एक फ्रेंचाइजी थी, दोनों के बीच में डील हुई। फ्रेंचाइजर ने कहा कि मेरे को बिजनेस करना आता है, मेरे को प्रोडक्ट कैसे सेल करना है वो आता है, you understand, you join me, I will teach you, mentor you, groom you, and you can become my distribution center, right? So win win मॉडल था, ठीक है? और
प्रूवन सिस्टम मिल रहा था, एक ट्रेनिंग थी, एजुकेशन सिस्टम था और बिजनेस बहुत जबरदस्त ग्रो हुआ। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड इज अ वेरी सक्सेसफुल एग्जांपल ऑफ फ्रेंचाइज। आप जो बर्गर दिल्ली में खाओगे वही आपको चेन्नई में मिलेगा, वही आपको शिकागो में मिलेगा, वही आपको दुबई में मिलेगा। इतना बड़ा स्टैंडर्डाइजेशन, राइट। दूसरी बात, ठीक है, पर्सन हु डिड नॉट नो हाउ टू डू बिजनेस, आपको बर्गर बनाना नहीं आता, आपको चेन खोलना नहीं आता, आपको ये सब करना नहीं आता, रेस्टोरेंट चेन, आप फ्रेंचाइज ले लो, सक्सेसफुल हो जाओगे। बट एक ही चैलेंज था इस बिजनेस का, राइट। एक अच्छी फ्रेंचाइज लेने का मतलब है करोड़ों का इन्वेस्टमेंट, 4-5 करोड़ से नीचे तो बात ही नहीं होती, राइट। सो हर बंदा नहीं कर सकता। नेक्स्ट एवोल्यूशन हुआ उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग इज ऑल्सो काइंड ऑफ फ्रेंचाइजिंग बट यूनिट लेवल, राइट। सो नेटवर्क मार्केटिंग में एग्जैक्टली ये होता है, once you understand this business, once you understand the product, once you understand the way of working, right, आप किसी और को अपॉइंट करते हो, उसको ट्रेन करते हो, मेंटर करते हो, ग्रूम करते हो, सब कुछ करते हो। मजे की बात डिफरेंस क्या है फ्रेंचाइजिंग से? फ्रेंचाइजिंग में आप लेट्स से मैकडोनल्ड की फ्रेंचाइज ले लेते हो तो आप तब भी आप एक फ्रेंचाइज 5 करोड़ में खोल के बैठे हो। मैकडोनल्ड ऐसी हजारों फ्रेंचाइज बांट चुका है। तो क्या आप फ्रेंचाइज बांट सकते हो? अगर आप नहीं बांट सकते हो तो बॉस आप वो एक फ्रेंचाइज से सीमित हो जाओगे। अगर आपको और पैसा बनाना है तो आपको एक और फ्रेंचाइज लेनी पड़ेगी, तो फिर 5 करोड़ लग गए। तो अ स्मॉल बिजनेसमैन, अ स्मॉल फ्रेंचाइज ओनर कैन नॉट बिकम अ बिग बिजनेसमैन, राइट। जबकि नेटवर्क मार्केटिंग क्या करता है, आपको अलाउ करता है, यू कैन सबलेट, यू कैन सब फ्रेंचाइज। अब आप सीख गए हो ना सब कुछ, तो व्हाई डोंट यू टीच एवरीबॉडी एंड बिकम क्रिएट मोर फ्रेंचाइज। सो इसका यही स्ट्रेंथ है, राइट। स्ट्रेंथ क्या है इसकी? लो एंट्री बैरियर है। फ्रेंचाइजिंग में आपके करोड़ों रुपए लग जाएंगे, नेटवर्क मार्केटिंग आपके चंद रुपयों में स्टार्ट हो जाती है। मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट एकदम जीरो है, बिकॉज मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान पहुंच रहा है, नॉलेज ट्रांसफर हो रहा है। और इसका ड्रॉबैक क्या है? इसका ड्रॉबैक भी यही है, लो एंट्री बैरियर। तो हाई लो एंट्री बैरियर इसकी स्ट्रेंथ भी है कि हर बंदा कर सकता है, हर व्यक्ति को, एक आम इंसान को भी, राइट, मौका है लाइफ में कुछ बड़ा कर पाने का इस बिजनेस में। इसका ड्रॉबैक भी यही है कि लो एंट्री बैरियर है, तो हर बंदा सीरियसली नहीं लेगा, राइट। बट जो लोग सीरियसली लेंगे, अब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है बॉस, राइट। वो कॉमन सेंस क्या बोलता है कि पहले 50-60 लाख फंसाओ, उसके बाद 5 साल वेट करके वो 50-60 लाख निकालो, फिर प्रॉफिट कमाओ, या 5-10 हजार रुपए में बिजनेस स्टार्ट करो, मेहनत करो और 50-60 लाख कमा लो। कॉमन सेंस क्या बोलता है? सो अगर आपको सीरियस होने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है तो आप वेस्टिज में करो ना, क्या प्रॉब्लम है, राइट। गो फॉर एयर प्यूरिफायर्स एंड गो फॉर वाटर प्यूरिफायर्स, राइट। सो लो एंट्री बैरियर है, लो लेवल ऑफ कंट्रोल है। उसके बाद नेक्स्ट एवोल्यूशन हुआ ई कॉमर्स, राइट। ई कॉमर्स मतलब डायरेक्टली कस्टमर जाएगा वेबसाइट पे, वहां से खरीद लेगा सामान, मिडिल मैन बिल्कुल जीरो हो गया। तो आप देखोगे ई कॉमर्स वेबसाइट्स पे ना सामान आपको सस्ते मिल जाते हैं। सो हमारा जो मॉडल है, राइट, नेटवर्क मार्केटिंग और ई कॉमर्स का मिक्स्ड है। सो नेटवर्क मार्केटिंग की का चैलेंज क्या है? लेवल ऑफ कंट्रोल ज्यादा नहीं है। ई कॉमर्स का चैलेंज क्या है? पर्सनल टच नहीं है इसमें। मतलब आप टच एंड फील नहीं कर सकते। आपको एक शर्ट पसंद आ गई तो आप पहन के थोड़ी देख सकते हो, राइट। आप छू नहीं सकते हो कपड़े को। और ज्यादातर लोगों को ई कॉमर्स पे वेबसाइट पे ट्रांजेक्शन करना भी नहीं आता। तो इन दोनों को अगर मिला दिया नेटवर्क मार्केटिंग, तो ये दोनों के चैलेंजेस खत्म हो जाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में एक पर्सनल, एक व्यक्ति जो आपको ऑलरेडी जानता है, जो उस प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, वो आपको रेफर कर रहा है, तो आपको पर्सनल टच मिल जाएगा, राइट। आप उससे ट्राई भी कर सकते हो प्रोडक्ट, आप उससे सैंपल भी कर सकते हो। तो दोनों आपके जो स्ट्रेंथ्स इस दोनों बिजनेस के कंबाइन हो गए और आपके वीकनेसेस दोनों के एलिमिनेट हो गई। सो दैट्स व्हाट द मॉडल इज, राइट। सो ये एवोल्यूशन क्यों हो रहा है? आप देखो, जितने भी मॉल्स हैं सारे खाली पड़े हैं, जितने भी जो आपके ऑनलाइन स्टोर्स हैं सब भरे हुए हैं इस समय, क्योंकि कस्टमर को जहां फायदा मिल रहा है वही बिजनेस चलने वाला है आगे, राइट। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यस। सो व्हाई नेटवर्क मार्केटिंग इज सच अ पावरफुल मॉडल? इतना पावरफुल मॉडल क्यों है, राइट। तो पैसा बनाना है अगर आपको मोटा, तो दो तरीके हैं बॉस, मनी लेवरेज एंड टाइम लेवरेज, राइट। तो पैसा जिसके पास, आपने सुना है कि जिसके पास पैसा है वो और अमीर बनता जा रहा है, राइट। क्यों? बिकॉज अगर एक बार आपके पास पैसा है तो आप उसको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हो, आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, बॉन्ड्स में, और इतने बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स आपको मिल जाएंगे। सो यू लेवरेज योर मनी एंड यू कैन बिकम रिच, राइट। अगर पैसा नहीं है तो एक और ऑप्शन है, वो है टाइम लेवरेज, राइट। सो पैसा लेवरेज करने का, अगर आपके पास पैसा भी नहीं है, मिनिमम इनकम है आपकी और मिनिमम आपका सब कुछ है, और टाइम भी नहीं है आपके पास, तो एक और तरीका है, राइट। आप जो पैसा है उसको सेव करते रहो, एकदम कंजूस वाली जिंदगी जियो, कहीं खर्चे मत करो, एक एक पाई पाई बचाओ और उसको इन्वेस्ट करते जाओ, और 20-25-30-40 साल तक इन्वेस्ट करो, और बुढ़ापे में शायद आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा। बट आई डोंट थिंक दैट इज द राइट वे टू लिव लाइफ, राइट। तो अगर हम पैसा कमा रहे हैं और उसको एक एक रुपया भी हमारे ऊपर खर्च भी नहीं कर रहे, तो फिर कमाई का मतलब क्या है? मतलब दिस इज लाइक, आई डोंट अग्री विद दिस काइंड ऑफ लाइफ। सो एक और तरीका है दूसरा, जिसमें आप टाइम लेवरेज करते हो। देखो, पैसा सबके पास हमारे पास नहीं है, हो सकता है हमारे पास सबके पास बराबर नहीं हो, बट एक ऐसा रिसोर्स सबके पास बराबर है, वो है टाइम। टाइम लेवरेज अगर हम करते हैं यहाँ पर इस बिजनेस में, हम क्या करते हैं? टाइम लेवरेज करते हैं। तो अगर हम लेट्स से आपने टीम क्रिएट करी 250 लोगों की, वो 250 लोग सिर्फ 2 घंटे भी यहाँ पे काम करते हैं, 250 इंटू 2 500 घंटों का काम हो रहा है, राइट, आपके एक दिन में, राइट। तो ऑब्वियसली जो आपकी अर्निंग आएगी वो मल्टीप्लाई होकर आएगी कि नहीं आएगी। एंड टाइम इज समथिंग विच इज इक्वल। अंबानी के पास भी 24 घंटे हैं, सचिन तेंदुलकर के पास भी 24 घंटे हैं, और आपके पास भी 24 ही घंटे हैं। सो इट्स एन इक्वल प्लेइंग फील्ड।
ये जो प्लेटफॉर्म है टाइम लेवरेज का, ये सब कुछ बैलेंस कर देता है। इसीलिए आप देखोगे कि जहां पर हमारे साथ राइट हमारे मोहम्मद मोइन जी भी सक्सेसफुल हैं, राइट, जो एक टाइम पे इंस्पिरेशन बन गया पूरे वेस्टीज में कि भाई सड़क पे मतलब टी शर्ट बेच के भी आज इतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं। और एक तरफ आप देखोगे डॉक्टर मदन गोपाल राय हैं जो इतने बड़े डॉक्टर हैं, वो भी सक्सेसफुल हैं। तो देर आर दैट बिकॉज इट्स ए लेवल प्लेइंग फील्ड, मोस्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम जो आपको बिजनेस में है, राइट। सो इक्वल अपॉर्चुनिटी है, 24 आवर्स सबके पास है, आप टाइम मल्टीप्लाई करके फास्टर क्रिएट कर सकते हो लेवरेज, राइट। अगर आप मनी लेवरेज करने जाओगे 25 से 30 साल लगेंगे और पैसा बचाना पड़ेगा। सो रॉबर्ट कियोसाकी ने जो बुक लिखी थी कैश फ्लो क्वाड्रेंट, उसके अकॉर्डिंग बताया कि 4 ही तरीके हैं पैसे कमाने के, या तो एम्प्लॉय हो सकते हो, या एक सेल्फ एम्प्लॉयड या स्मॉल बिजनेसमैन सेल्फ एम्प्लॉयड व्यक्ति हो सकते हो, या बिग बिजनेसमैन हो सकते हो, या इन्वेस्टर हो सकते हो, राइट। सो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड को हमेशा काम करना पड़ता है। एक्टिव इनकम के लिए लोग काम करते हैं, जब तक इनके हाथ पैर चल रहे हैं इनके पैसे आते हैं, जब ये काम नहीं करते इनके पैसे नहीं आते, राइट। बिग बिजनेसमैन एक सिस्टम क्रिएट करता है और वो सिस्टम उसके लिए हमेशा काम करता है, वो करे या ना करे। सो फ्रेंचाइजिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग, बोथ ऑफ देम फॉल इन बिग बिजनेस कैटेगरी, बिकॉज दोनों बिजनेस में सिस्टम पे बहुत बड़ा स्ट्रेस होता है, ठीक है। सो कंपेयर करेंगे, फ्रेंचाइजिंग में हाई कैपिटल कॉस्ट है, सीड कॉस्ट बहुत ज्यादा है, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत लो है। वर्किंग कैपिटल फ्रेंचाइजिंग में बहुत ज्यादा है, नेग्लिजिबल वर्किंग कैपिटल है नेटवर्क मार्केटिंग में। रिस्क बहुत हाई है फ्रेंचाइजिंग में, नेटवर्क मार्केटिंग में जीरो है, ऑलमोस्ट लो रिस्क है। जीरो रिस्क बोलूंगा मैं, लो भी क्यों बोलूंगा, राइट। ब्रेक इवन 2 से 5 साल, 2 से 5 साल तो जो पैसा डाला उसको निकालने में लग जाता है आपको किसी बिजनेस में, राइट। यहाँ पर आप इमीडिएट ब्रेक इवन है, आपने डाला क्या है बिजनेस में, आपने सामान ही तो मंगाया घर का, राइट। सो इमीडिएट ब्रेक इवन। लेवल ऑफ कंट्रोल, अच्छी बात। अब दोनों में अंतर कहाँ आता है, फ्रेंचाइजिंग में लेवल ऑफ कंट्रोल बहुत हाई है, ये बहुत अच्छी बात है फ्रेंचाइजिंग की। वहां पर अगर आपका बर्गर है, राइट, अगर आप बर्गर बना रहे हो तो आप उस बर्गर को जैसा फ्रेंचाइज बताए, जैसा मैकडोनल्ड बताएगा वैसा ही बनाना पड़ेगा। आप अपनी तरफ से उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, आप अपनी तरफ से उसका साइज नहीं चेंज कर सकते, आपको इंटीरियर्स भी वैसे ही कराने जो आपको मैकडोनल्ड बोल रहा है, आपको सब कुछ मैकडोनल्ड के अकॉर्डिंग ही करना है। अगर आपका आपके शहर में आपका अकेला मैकडोनल्ड है तो आप ये नहीं सोच सकते कि यार मैं एक काम करता हूँ इसके 10 रुपए बढ़ा के बेचता हूँ, बिकॉज मैं अकेला ही हूँ ना, बिकेगा नहीं, कर सकते। प्राइसिंग भी मैकडोनल्ड ही आपकी डिसाइड करेगा। तो हाई लेवल ऑफ कंट्रोल से स्टैंडर्डाइजेशन आता है। नेटवर्क मार्केटिंग में चैलेंज है कि लो लेवल ऑफ कंट्रोल है। अपलाइन हमें कुछ बोलता है कि यार ये करना है, हम करते ही नहीं, हम हमारा दिमाग दौड़ाते हैं। हम किसी और को लेके आते हैं, वो अपना दिमाग दौड़ाता है, वो किसी और को लेके आता है, वो अपना दिमाग दौड़ाता है। तो बेसिकली क्या है, इसीलिए सिस्टम को फॉलो करना और ट्रेनिंग्स को फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप वेस्टीज की सारी ट्रेनिंग्स अटेंड करोगे, आप सीएनटी अटेंड करोगे, आप फटाफट से डायरेक्टरशिप करके आप बीएलसीज में जाओगे, आप सारे इवेंट्स में आओगे, राइट, वेस्टीज अवार्ड फंक्शन में जाओगे, अपने अपलाइन से कनेक्टेड रहोगे, तो आप एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो और उस केस में आपका बिजनेस बिल्कुल वैसे चलेगा जैसे फ्रेंचाइज चलती है, और आप फ्रेंचाइज ओनर से ज्यादा पैसा कमाओगे एक फिजिकल फ्रेंचाइज से। कुछ फैक्ट्स मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ये पुराने फैक्ट्स हैं, नए भी नहीं है, ये पुराने फैक्ट्स हैं दोस्तों। नए फैक्ट्स तो और भी स्टैगरिंग है, 2013 के ये फैक्ट्स हैं। नेशनल फुटबॉल लीग, यानी पूरी दुनिया में होने वाली फुटबॉल कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, जिसमें रोनाल्डो, रिवाल्डो, मेसी ये सब खेल रहे हैं, राइट। $9.5 बिलियन, दैट्स इट। 1 बिलियन कितना होता है, कुछ आइडिया है? 1 बिलियन होता है 7,000 करोड़ इंडियन रुपीज में। 7,000 करोड़, तो 9 9 into 7, 9 7 56, 56,000 करोड़ की इंडस्ट्री है फुटबॉल पूरी, राइट। म्यूजिक इंडस्ट्री $16.5 बिलियन, पूरी दुनिया में होने वाला संगीत, राइट, जिसमें बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, पता नहीं कितने वुड आ गए, राइट। वो सब वुड मिला करके सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री 16.5 बिलियन है। मूवी इंडस्ट्री $80 बिलियन है। ये तीनों को कंबाइन कर दोगे ना आप, उसके बावजूद नेटवर्क मार्केटिंग अकेली इंडस्ट्री $178 बिलियन 2016 में थी। 178 बिलियन, 1 बिलियन मतलब 7,000 करोड़, तो 17 into 7 करो आप, कितना आएगा करीब, कितना आएगा, 117 7 7, हाँ, 1,22,+17, ऑलमोस्ट 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री थी। 14 लाख करोड़ की बात कर रहा हूं मैं, राइट, 2016 में। और अब $200 बिलियन की इंडस्ट्री हो गई है, सॉरी अभी $200 बिलियन मतलब 14 लाख करोड़ इंटू 70 करोगे तो 14 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है। डॉलर्स की बात कर रहे हैं आप लोग, रुपए की बात भी नहीं कर रहे। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, राइट। सो आप कोई छोटे छोटे बिजनेस में काम नहीं कर रहे हो, ये टर्नओवर है, ये इस बिजनेस का मतलब इतना माल बिक रहा है, इतना माल इस बिजनेस से बिक रहा है नेटवर्क मार्केटिंग से। तो कौन बेच रहा है, आप और मैं ही तो बेच रहे हैं, राइट। डायरेक्ट सेलिंग में जो लोग इन्वॉल्व है वही तो बेच रहे हैं। और एक और फैक्ट मैं आपको बता दूं कि जितना ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी, जितना भी आपका पैसा होता है, राइट, उसका 50%, 45 to 50% पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तो आप सोचो, करीब $200 बिलियन आज सेल्स हो रहा है 2020 में नेटवर्क मार्केटिंग में, तो करीब $100 बिलियन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपके और मेरे ऐसे लोगों के बीच में। कोई और कंपनी नहीं करती इतना, राइट, कोई और इंडस्ट्री नहीं करती इतना। इंडिया इज लार्जली अनटैप्ड मार्केट वेटिंग टू एक्सप्लोर। आप देखो इस पूरे ग्राफ में, नीचे आपको जो ग्राफ दिख रहा है, इसमें इंडिया का नाम ही नहीं है, राइट। 18% यूनाइटेड स्टेट्स है, दूसरी कंट्री 23% है, चाइना 15% है, जापान है, कोरिया है, ब्राजील छोटा कंट्री है, बहुत बड़ा है, मलेशिया मतलब इतना सा कंट्री है, राइट, मुट्ठी भर 3% वहां से भी आ रहा है, राइट, रेवेन्यू, बट इंडिया से नहीं आ रहा है। सो विच मीन्स
व्हाट डज इट प्रूव कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है। मैं आपको बता दूं कुछ और फैक्ट्स। 1984 में 25% जो नए मिलियनर्स बनते थे वो नेटवर्क मार्केटिंग से होते थे। 94 में 45% जो नए मिलियनर्स आने लगे वो नेटवर्क मार्केटिंग से आने लगे। 2004 में 65% हो गए, 14 में 68% हो गए। ये परसेंटेज हर बार बढ़ता जा रहा है। सो नए जो व्यक्ति सक्सेसफुल हो रहे हैं वो इस इंडस्ट्री से हो रहे हैं दोस्त, राइट। सो क्वेश्चन ये नहीं है कि इंडस्ट्री या बिजनेस काम करेगा कि नहीं करेगा। क्वेश्चन ये है, इंडस्ट्री पे क्वेश्चन मार्क नहीं है कि इंडस्ट्री काम करती है कि नहीं करती। क्वेश्चन ये है कि आप काम करेंगे क्या इस इंडस्ट्री में, और आप काम करके मेहनत करने को रेडी हो क्या, राइट। अगर आप रेडी हो तो आपको सिर्फ एक राइट कंपनी ढूंढनी होती है, और राइट कंपनी में अगर राइट अपलाइन के साथ आप काम कर लो, बहुत अच्छा काम हो जाएगा, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे, आप नेटवर्क मार्केटिंग की कंपनी को इवैल्यूएट करोगे तो किन फॉर्मेट्स पे करोगे। एक तो टेन्योर देखोगे आप उसका, कितनी पुरानी कंपनी है, क्या उसके अचीवमेंट्स है, राइट। दूसरा आपको देखना है उसके प्रोडक्ट्स कैसे हैं, राइट। तो तीसरा सपोर्ट सिस्टम कैसा है, और चौथा उसकी कॉम्पेंसेशन प्लान कैसा है, उसका जो जो मार्केटिंग प्लान है वो कैसा है। सो मैं आपको बता दूं, राइट, वेस्टीज को मैंने इन सारे पैरामीटर्स पे इवैल्यूएट किया। मैंने सारी कंपनीज को इवैल्यूएट करने के बाद फाइनली वेस्टीज को यस बोला, बिकॉज आई डिड माय रिसर्च। जैसे मैं आज नेटवर्क मार्केटिंग की रिसर्च आपसे शेयर कर रहा हूं, वैसे ही मैंने कंपनी के ऊपर रिसर्च करी थी, एंड आई फाउंड दिस टू बी अमेजिंग। कंपनी के बारे में बात कर लें आज तो डीएसएन रैंकिंग, सिर्फ एक ही वर्ड काफी है यार, कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं है। पूरे इंडिया की डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में इतनी कंपनियां होने के बावजूद, राइट, आज तक एक कंपनी भी टॉप 30 में, 100 में नहीं आ पाई। हमारी कंपनी हर साल रैंक अप कर रही है, 30th रैंक पे डीएसएन ग्लोबल में आ गई। डीएसएन ग्लोबल इंडिया की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वर्ल्ड में के सारी कंपनीज को रैंक करती है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे रैंक करती है, प्रोडक्ट क्वालिटी पे रैंक करती है, नेटवर्क क्वालिटी पे रैंक करती है, ग्रोथ पे रैंक करती है, और उसके बाद जाके एक कंपनी रैंकिंग निकालती है इनकी। तो हम टॉप 30 में चल रहे हैं। आई एम वेरी प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद वेस्टीज, राइट। सो यू शुड आल्सो बी प्राउड, दिस इज अ फैंटास्टिक कंपनी टू वर्क विद। ठीक है, दूसरी बात हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की। क्या जबरदस्त विजन है कंपनी का, किस लेवल पे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। बाली सर का थैंक यू बोलना चाहूंगा, राइट, कि मतलब किस लेवल पे उन्होंने मास्क निकाल दिया, अभी सैनिटाइजर्स आ गए, एयर प्यूरिफायर ने धूम धड़ाका कर रखा है मार्केट में, वाटर प्यूरिफायर इज क्लास 1, राइट। तो सारे प्रोडक्ट्स इतने शानदार हैं, मतलब मेरे साथ पिछले एक साल में, राइट, सबको बता के मैं प्रोडक्ट दे रहा हूँ कि मनी बैक गारंटी है बॉस, मनी बैक गारंटी है। इफ यू डोंट लाइक इट, एक बंदा नहीं आया जो बोले कि मनी बैक गारंटी मुझे अवेल करनी है। ऐसा कैसे हो सकता है, राइट, बिकॉज द प्रोडक्ट्स आर वर्ल्ड क्लास, राइट। और मैं दुबई में 10 साल रहा हूँ, राइट। दुबई के क्वालिटी, प्रोडक्ट क्वालिटी इज टॉप क्लास। वहां पे आप सेकंड ग्रेड प्रोडक्ट नहीं बेच सकते। पतंजलि इज कंप्लीटली आउट ऑफ दुबई, लात मार के निकाल दिया पतंजलि को। वेस्टीज इज ऑपरेटिंग फॉर लास्ट 7 years। वहां पे 180 नेशनलिटीज दुबई में है, गोरे भी हैं, काले भी हैं, अफ्रीकन भी हैं, राइट। वहां पे अगर कुछ भी चीज जा रही है तो इट हैज टू बी सुटेबल टू एवरी स्किन टाइप। तो वेस्टीज के प्रोडक्ट इतने इतने जबरदस्त पॉपुलर है बाहर भी, दैट वी शुड बी प्राउड अबाउट इट। दूसरा कॉम्पेंसेशन प्लान, मार्केटिंग प्लान इतना वेल इंजीनियर्ड प्लान है, राइट। आज अगर वो देखो, पुराने बिजनेस में मैं था, मेरा थोड़ा बहुत पैसा, मेरा अच्छा पैसा आ जाता था वहां पे, बट मेरी टीम में नीचे पैसा नहीं आ रहा था वहां पे। यहाँ पे आज मेरी पूरी टीम खुश है, दे आर अर्निंग मनी, आई एम ग्रोइंग वेरी फास्ट, my mentors are so good, right, all entire team is so good, Vestige team is helping us, right, big time। so बेस्ट कॉम्पेंसेशन प्लान है मार्केट में आज की डेट में। अगर आप मेहनत करोगे तो इस प्लान में आप हमेशा आगे ही बढ़ोगे। इसीलिए तो पहले अकेली ऐसी कंपनी है जो 1 करोड़ कंसिस्टेंट पे आउट दे रही है यार, पिछले 2-3 साल से, और 1.5 साल से। और क्या बात करें हम, लास्ट मंथ ही पे आउट जो आया है, राइट, सिद्धार्थ सिंह जी का, मैंने देखा था, इट वाज 1 करोड़ प्लस इन लॉकडाउन पीरियड। कैन इट एवर हैपन आउटसाइड? कांट हैपन। ट्रेनिंग सिस्टम्स आर मार्वलस। कितना इन्वेस्टमेंट कंपनी अपने खर्चे पे, राइट, सीएनटीज करवा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, 1 रुपया चार्ज नहीं कर रही है, राइट। हजारों ट्रेनिंग्स हो रही है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए वीएलसीज हो रही हैं, वीएफ हो रही हैं। आप देखिए ट्रेनिंग्स की लिस्ट मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। दिस इज जस्ट सम लिस्ट व्हिच आप सीएनटी, वीआईपी, यस, राइट, मतलब यूथ एम्पावरमेंट सेमिनार्स, मीट द मिलियनर, बी गॉर्जियस, डेल कार्नेगी इंस्टीट्यूट से टाइप कर लिया कंपनी ने, वेलनेस सिंपोजियम, एमओएम, कार्निवल, ऑल दीज इवेंट्स, राइट, आर मेंट फॉर आवर ग्रोथ। कौन सी कंपनी इतना सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करेगी, राइट। सो that is why I've been fortunate to be part of this company। so basically 5 principles आपको याद रखने हैं, right। पहला बात, network marketing is not perfect, it's not perfect, there cannot be anything perfect। हम खुद परफेक्ट नहीं है, दुनिया में परफेक्ट कुछ नहीं होता है दोस्त, राइट। you have to just realize that it is just better, it is better than being in a job, it is better than being employed in a traditional business, right। because वहां पर तो आज मैंने कितने बिजनेसेस को कोलैप्स होते देखा है मात्र 2 महीने में, राइट। जो करोड़पति लोग थे, राइट, हमारे घर के बाहर एक ज्वेलरी स्टोर है, राइट, पिछले 3 महीने से बंद है। लाखों करोड़ों की ज्वेलरी अंदर है उसके, राइट। पसीने छूट रहे हैं ओनर के, रेंट भी नहीं निकाल पा रहे हो। डिसाइड टू बी अ प्रोफेशनल इन दिस बिजनेस, प्रोफेशनली इस बिजनेस को करने का डिसाइड करें, सीखें, लर्न। देयर इज नो अर्निंग विदाउट लर्निंग इन दिस बिजनेस, एंड इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम। सो बी रेडी टू फेस ऑल दैट, एंड इट्स ऑल वर्थ इट, राइट। सो इसी के साथ मैं इस प्रेजेंटेशन को एंड करना चाहूंगा, राइट। एंड लेट्स गो
we are the new age professionals. Let's go and achieve our goals. That's it. So thank you so much. Back to host. If you have any questions, you can ping me. And I've ended my presentation here. Thank you so much. Thank you so much, Pankaj sir. Thank you for sharing this wonderful concept with us, sir. It was really fantastic. बस अगर लोगों के कुछ सवाल है तो आप क्वेश्चन बॉक्स में एक बार पूछ सकते हो, so that we can ask Pankaj sir. If there are any questions, तो आप पूछ सकते हो क्वेश्चन बॉक्स में. सवाल हम पंकज सर को पूछ सके. Yes, friends. If you have any questions, you can ask me. सर यहाँ पे राकेश जी लिखते हैं, थैंक यू सर, अमेजिंग. एंड छाया शिंदे मैडम लिख रहे हैं, वेरी नाइस सेशन. एंड अतुल अकोटकर सर लिख रहे हैं, सर इट इज अ वेरी नाइस प्रेजेंटेशन. सो थैंक यू डियर पार्टिसिपेंट्स. बस अगर कुछ सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं. शशिकांत जी ने कहा है कि कैन वी गेट मेल आईडी ऑफ पंकज सर. तो सॉरी है सर, कंपनी प्लेटफॉर्म पे हम किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या लीडर का हम नंबर या मेल आईडी नहीं शेयर कर सकते. सो थैंक यू. एंड बहुत से अच्छे सर कमेंट्स आ रहे हैं आपके लिए. व्हाट अ फैंटास्टिक सेशन. सर को फिर से बुलाइए. एंड सर कौशिक जी लिख रहे हैं कि दिस इज एन आई ओपनर सेशन, वंडरफुल. एंड थैंक यू सो मच डियर ऑल द पार्टिसिपेंट्स. डोंट वरी, हम पंकज सर को फिर से बुलाएंगे फॉर द सेम सेशन अगर आपकी डिमांड हो तो. जैसे कि मैं देख रहा हूँ सर, इसमें बहुत से लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम वापस बुलाइए. राकेश दीक्षित सर कह रहे हैं. एंड इसका सर मैंने कमेंट्स का आई हैव जस्ट टेकन मैंने फोटो ले लिया, सो दैट आई विल सेंड इट टू यू ऑन व्हाट्सएप. एंड सर प्लीज दोबारा हमें फिर से टाइम दीजिएगा. अगस्त के सेकंड वीक या थर्ड वीक के आसपास हम आपको फिर से बुलाएंगे. And thank you so much. And over to you, Santosh ji and Nitin ji. So it is my honor also actually to be able to do this. Thank you so much. Yes sir, definitely. So it was wonderful. And काफी सारी चीजें sir, even I have got to also learn new things because हम भी ट्रेनिंग करते हैं तो हमें भी बहुत सी चीजें कंटेंट हमें भी चाहिए होता है. So that was really very fantastic. And इसमें से सर मैं अगर थोड़ी बहुत चीजें यूज कर लूंगा तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं सर? नो प्रॉब्लम. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. ओके, ओवर टू यू नितिन जी एंड संतोष जी. या सचिन, सबसे पहले तो पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद. और मैं स्टार्टिंग से सर बिल्कुल आपके साथ जुड़ा हुआ था. तो आपने स्टार्टिंग में अपने जब स्टोरी शेयर किया था तो एक बड़ी अच्छी चीज उसमें आपने मेंशन की थी कि दुबई में जब आपने फर्स्ट टाइम एक एक्सपर्ट की मीटिंग सुनने गए थे तो उन्होंने आपको एक चीज बोली थी कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा, तुम रिसर्च करो इसके बारे में और तुम खुद जानो. तो सर अभी आपने ये जो प्रेजेंटेशन दिखाया सर, उसमें वो रिसर्च हमको दिख रही है. आपने कितना डीपली सर रिसर्च किया है. एक एक सर स्लाइड, मतलब एक ही वर्ड है मेरे पास, आउटस्टैंडिंग. ये मतलब सर वाकई में जिन्होंने लिखा आई ओपनर है. जो लोग एक्सपर्टाइज कमेंट देते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में सर, उनके लिए वो सही में आई ओपनर है. तो सर अभी हम लोग डैशबोर्ड में देख रहे थे, लोगों ने अभी आपने विचार शेयर किए तो बहुत अच्छा, उनको आपका जो प्रेजेंटेशन है बहुत अच्छा लगा उनको. और दोबारा डिमांड भी है जैसा कि आपको सचिन जी ने बताया. तो हो सकता है कि एक बहुत जल्दी दूसरा सेशन भी हम आपका लगेगा. तो सर आपको मैं अपने तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ. थैंक यू वेरी मच. एंड इट्स ओवर टू यू नितिन. थैंक यू संतोष सर, थैंक यू सचिन सर. और बहुत ज्यादा थैंक यू करना चाहूंगा पंकज सर का कि सर आज आप यहाँ आए इस प्लेटफॉर्म पे और बहुत अच्छा मार्गदर्शन आपने किया है. और मैं अपने आप को प्राउड फील करता हूँ कि आप जैसे लोग इस इंडस्ट्री में हैं. सर करने के लिए तो बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, लेकिन सोच समझ के रिसर्च की जो आपने बात कही ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने सारी चीजें, सारे फैक्ट जान के एक अच्छी कंपनी को आपने चुना है जो आपका करियर बना सकती है. तो मैं आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया करूंगा सर कि इस प्रकार से, मतलब ट्रेनिंग तो मैंने भी बहुत सारी सुनी है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग मैंने भी सुना है, इवन वेस्टीज का भी और बहुत बहुत सारी कंपनियों का भी. लेकिन वहां पे हमेशा इस चीज पे जोर दिया जाता है कि आप ये प्रोडक्ट ले लो आपका भला हो जाएगा. लेकिन आपने मतलब अलग तरीके से आपने आज समझाया कि किस प्रकार से ये काम अगर हम करते हैं तो हम जिंदगी में
किस प्रकार से नई नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं, और वो करने के लिए हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, ऐसे सारे फैक्ट्स जो है ना आपने मतलब बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो आपका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, और नो डाउट हम आपको फिर से बुलाने वाले हैं। तो सर मैं आपसे पर्सनली बात जरूर करूंगा, आपका नेक्स्ट शेड्यूल के लिए मैं पहले से आपका टाइम ले लूंगा सर। तो थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सचिन सर। थैंक यू नितिन जी, थैंक यू सो मच। एंड सो इसी के साथ आज का ये सेशन हम एंड करते हैं। बट आज 8 बजे वाली ट्रेनिंग में भी आप जरूर जुड़ेगा। 8 बजे वाली की लिंक्स अगर आपको नहीं मिली है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, सो दैट आपको लिंक्स जो है वो फॉरवर्ड कर दो। तो थैंक यू सो मच पंकज सर वंस अगेन। थैंक यू संतोष सर, नितिन सर। हम दोबारा मिलेंगे फिर से। सो तब तक के लिए विश यू वेल एंड थैंक यू, विश यू वेल।